गांव से कुछ मील की दूरी पर एक घना जंगल था, जिसे लोग आत्माओं का जंगल कहते थे। उस जंगल की भयावह कहानियां पूरे क्षेत्र में मशहूर थीं। कहते हैं, जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। वहां की हवा में हमेशा अजीब सी खौफनाक ठंडक और सन्नाटा रहता था। स्थानीय लोग मानते थे कि जंगल में बुरी आत्माएं रहती हैं, जो लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेती हैं। राजेश और उसके दोस्त अजय, संदीप और मोहन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे चारों युवा थे जो रोमांच की तलाश में थे। एक रात उन्होंने जंगल में जाने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वे रात के अंधेरे में जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, हवा का रुख बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाज करने लगीं, मानो उन्हें चेतावनी दे रही हों। लेकिन चारों दोस्तों ने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल के भीतर घुसते ही चारों को ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हों। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान भी दिखना मुश्किल था, और उनके पत्ते सरसराते हुए अजीब सी फुसफुसाहट करते प्रतीत हो रहे थे। कुछ दूर चलते ही राजेश ने देखा कि पास के एक पेड़ पर लाल धागों से बंधी हुई गुड़िया लटकी हुई है। उसकी आंखें खाली थीं और वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। ये क्या है? अजय ने घबराते हुए पूछा। शायद किसी ने डराने के लिए रखा होगा, संदीप ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, मानो कोई बहुत दूर से उनका नाम पुकार रहा हो। चारों रुक गए और एक दूसरे की ओर देखा। क्या तुमने सुना? मोहन ने धीमे स्वर में कहा। कोई आवाज नहीं थी, चलो चलते हैं, राजेश ने कहा, और फिर वे आगे बढ़ने लगे। जंगल के भीतर घना अंधेरा था और उनके कदमों के नीचे पत्तों की चरमराहट के सिवाय कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक से सब शांत हो गया। हवा बंद हो गई, पत्ते हिलने बंद हो गए और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी एक भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मोहन चिल्ला उठा, कोई है, मेरे पीछे कोई है। राजेश ने मोहन की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम्हारा वहम है मोहन, कुछ नहीं है, राजेश ने कहा। लेकिन मोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। नहीं, कोई है, मैंने महसूस किया। अचानक से पास के पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं, मानो किसी ने उन्हें जोर से झकझोरा हो। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, एक लंबी छाया उनके सामने आ खड़ी हुई। छाया इतनी लंबी और डरावनी थी कि सभी की रूहें कांप उठीं। उस छाया की आंखें जल रही थीं और उसके शरीर से धुएं जैसी लहरें उठ रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी भारी आवाज गूंजी। चारों के होश उड़ गए। वे कुछ भी बोल नहीं पाए। अचानक छाया गायब हो गई और चारों ने देखा कि वो अलग अलग दिशाओं में बिखर गए थे। राजेश और संदीप एक जगह थे, जबकि अजय और मोहन दूसरी दिशा में भाग चुके थे। राजेश ने अजय और मोहन को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब दोनों बहुत घबराए हुए थे। संदीप ने कहा, हमें यहां से भागना चाहिए, ये जंगल सही नहीं है। राजेश ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। लेकिन जितना वे भागते, उतना ही जंगल गहरा और डरावना लगता। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की चीख। हर दिशा से अलग अलग आवाजें आतीं और उन्हें भ्रमित करतीं। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना खंडहर दिखा, जो जंगल के बीचों बीच था। उसकी हालत बहुत खस्ता थी और उसके चारों ओर सूखे पेड़ों का घेरा था। खंडहर के पास पहुंचते ही अचानक से वहां मौजूद सारे पेड़ जलने लगे। पेड़ों से लपटें उठीं, लेकिन किसी ने आग नहीं लगाई थी। तभी खंडहर के भीतर से एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमें यहां से भागना होगा, संदीप चिल्लाया, लेकिन राजेश जैसे जड़ हो गया था। खंडहर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल कर आई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं और उसके हाथों में एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी थी। उसने अपनी मटमैली साड़ी में लिपटे शरीर से संदीप की ओर इशारा किया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारी नहीं है। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। राजेश और संदीप अब मौत के कगार पर खड़े थे। तभी अचानक से चारों ओर से भूतियां आवाजें गूंजने लगीं, मानो कई आत्माएं उनके चारों ओर मंडरा रही हों। दोनों की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा
और उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। कुछ देर बाद राजेश ने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसका सिर भारी था और पूरा शरीर पसीने में लथपथ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो डॉक्टर ने बताया कि उसे गांव के लोगों ने बेहोशी की हालत में जंगल के पास पाया था। लेकिन उसके तीनों दोस्त अजय, संदीप और मोहन अब भी लापता थे। कोई नहीं जानता कि जंगल में क्या हुआ था। राजेश को जब तब उस रात की यादें सताने लगतीं। वो चीखें, वो छायाएं और वो भूतिया औरत। उसने कई बार पुलिस और गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी आत्माओं के उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज भी वो जंगल वैसा ही खड़ा है, अपने अंदर सैकड़ों रहस्य और भूतिया कहानियों को समेटे हुए। वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, और जो वापस आते हैं वे कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते।